2026 की शुरुआत में जियोपॉलिटिकल तनाव से बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिक तनाव फिर से बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुला पर ज़मीनी हमले किए हैं और वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। और मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में आपराधिक आरोप तय किए गए हैं और उन्हें आरोपों का सामना करने के लिए शहर लाया गया है। इस कदम का असर कच्चे तेल की कीमतों से लेकर जो कि कीमती धातुओं तक कई एसेट क्लास पर पड़ सकता है। वेनेजुला के पास न सिर्फ तेल का बड़ा भंडार है बल्कि सोना और कीमती धातुओं की भी अच्छी खासी मौजूदगी है। जो अमेरिका ने वेनेजुला पर अटैक कर दिया है और इस कदम का जो असर है कच्चे तेल की जो कीमतों से लेकर कीमती धातुओं तक कई एसेट पर पड़ सकता है। और पिछले महीने ही तेल की जो कीमतें 4 साल के निचले स्तर पर आ गई थी, लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला के खिलाफ अपनी बयानबाजी की तेज की तो चीन और ताइवान जैसे दूसरे इलाके में भी तनाव बढ़ा तो कीमतें फिर से बढ़ने लगीं। शुक्रवार को बाजार बंद होने के तक जो कि ब्रेंट क्रूड $60 के निचले स्तर पर था, लेकिन यह लगातार 3 दिनों से गिर रहा है और इससे शुक्रवार ट्रेडिंग शुरू होने पर गिरने की सबसे ज़्यादा संभावना है। जो कि आज संडे है, कल मंडे है, तो मंडे को मार्केट खुलेगा तो जो क्रूड ऑयल है तो इस पे गिरने की ज़्यादा संभावना है क्योंकि अमेरिका और वेनेजुला का जो तनाव है बहुत कर्रा चल रहा है और वेनेजुला के पास कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन इस देश पर लगाए गए कई प्रतिबंधों के कारण इसकी सप्लाई सीमित है और इंटरनेशनल एनर्जी और एजेंसी ने 2026 में सप्लाई में बड़ी कमी की और चेतावनी भी दी है कि फिर भले ही OPEC प्लस नए साल में उत्पाद कम करने का फैसला करे या इसको शॉर्ट में OPEC प्लस या OPEC प्लस नए साल में उत्पाद कम करने का फैसला करे। इसके चलते इन दोनों के जो कि जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते तो जो निवेशक हैं उन पर हमेशा रिस्क रहता है क्योंकि एसेट से निकलकर सोने जैसे एसेट में निवेश करते हैं और सोने की कीमतों के लिए 1979 के बाद 2025 सबसे अच्छा साल रहा क्योंकि 1979 से सोना ऐसे ही धीमे धीमे बढ़ा पर 2025 में सबसे ज़्यादा रफ्तार सोने की रही और वहीं चांदी की रही क्योंकि बीते साल सोने की जो कीमतें लगभग 70% बढ़ गई थी और अब अमेरिकी हमलों के बाद सोना फिर से चर्चा में आएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुला के पास दक्षिण अमेरिकी देशों में सोने का सबसे बड़ा भंडार है। जो दक्षिणी देश हैं जैसे वेनेजुला और भी बहुत सारे देश हैं उनमें सोने का बहुत बड़ा भंडार है। इसमें 161 मिलियन टन सोना है, 161 मीट्रिक टन जो कि बहुत सारा सोना है इन देशों पे और इसकी जो मौजूदा कीमत लगभग $22 अरब हो सकती है। और सोने के साथ साथ चांदी में भी
अमेरिका के नए कदमों से प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी चांदी लगभग 2.5 लाख प्रति किलो पहुंच गई थी। तो चांदी अब धीमे धीमे 2 दिन 3 दिन गिरी तो 2 लाख पे आ गई थी। अब उसके बाद चांदी अब फिर इसके बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि इन दोनों में युद्ध हुआ तो वेनेजुला और दक्षिण के जो देश हैं उन पे बहुत ज़्यादा सोना और चांदी है, तो उस वजह से ये वहाँ से जो सप्लाई होती है तो माल वहाँ से रुक सकता है, तो इस वजह से सोना और चांदी बढ़ सकते हैं। और अमेरिकी डॉलर भी सोमवार को फोकस में रहेगा, क्योंकि अमेरिका डॉलर पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि उधर जो हालात खराब हुए। तो 2025 के लिए 2027 के बाद सबसे खराब साल रहा है। और मौजूदा अमेरिकी डॉलर आमतौर पर भारत की करेंसी रुपए और धातुओं के लिए निगेटिव होती है। जो भारत की करेंसी है वह धातुओं के लिए निगेटिव होती है, तो डॉलर पे भी असर पड़ सकता है। और जो इक्विटीज़ हैं जो कि अमेरिका हमलों में वॉल स्ट्रीट पर बड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस हमले में अमेरिका सीधे तौर पर एक संघर्ष में शामिल है। और 2025 में रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल ईरान युद्ध में ऐसा नहीं था, और डॉलर स्ट्रीट पर संभावित नेगेटिव रिएक्शन का असर दूसरे ग्लोबल एक्टिविटी मार्केट पर भी असर पड़ेगा। तो ये अमेरिका और वेनेजुला की पूरी जो डिटेल है, जो शेयर मार्केट के प्रति आप जो देखते हो वो मैंने आपको सारी मुहैया जानकारी आपको दे दी। तो आप इसके स्तर से आप सोमवार के दिन मार्केट में क्रूड ऑयल के जितने भी शेयर हैं उनसे बच के रहिए, गोल्ड से भी और डॉलर से भी। इनको आपको फोकस में रखना है, इनमें क्या होने वाला है। डॉलर थोड़ा गिर सकता है और चांदी सोना बढ़ सकता है अपने यहाँ, और कंट्री की कह नहीं सकते, क्योंकि अपने यहाँ सोना चांदी का ज़्यादा कारोबार होता है इस वजह से। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं उनके लिए ये न्यूज़ बहुत अहम है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है।